किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज की है नित्य सायंकाल सत्संग में शामिल शरीक होने वाले सभी सत्संगी प्रेमियों, कलयुग में जीवों की रक्षा के लिए, जीवात्माओं के उद्धार के लिए, पाप कर्मों में माफी दिलाने के लिए संत सद्गुरु आए। उन्होंने सब जीवों को, सारी जीवात्माओं को नाम के नाम डोर से डोर को पकड़ाया, यानी नाम से जोड़ा। और नाम ही एक सच्चा रास्ता है जो अनामी से मिला सकता है। बाकी शरीर इंद्रियों के जितने साधन, कितने कठिन साधन करके भी जीवात्मा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा शरीर के साथ सेवा पर मौके पर बैठी हुई है। दोनों आंखों के मध्य भाग यह जीवात्मा का स्थान है और नीचे मन का स्थान। मन इंद्रिय घाटों में उतर कर भूखों में फंस गया है, लेकिन जीवात्मा अपने स्थान से नहीं निकली, वहीं पर बैठी है और मन का इंतजार कर रही है। क्योंकि जब सत्यलोक सचखंड अनामी धर्म से जीवात्मा नीचे के लोकों में उतारी गई, तो बीच में तृप्ति धाम में जहाँ मन का स्थान है, मन को साथी बना दिया। कहा चलो हम तुम दोनों चलेंगे और नीचे के लोगों का भ्रमण करके वापिस लौट आएंगे। मैं तुम्हारे बिना वापिस नहीं हूँ, तुमको साथ में लिए बिना वापिस नहीं हूँ। बस इसी वादे ने इस बेचारी को फंसा दिया, क्योंकि ये वचनबद्ध है, वचन दिया, वादा किया। वो बैठी मन का इंतजार करती है कब मन विषयों को छोड़कर भोगों की तरफ से हटकर ऊपर की तरफ चलेगा और हम दोनों एक साथ मिलकर फिर रानी सतगुरु के दरबार में जाके उनसे नाम डोर शब्द डोर को लेकर के हम दोनों अपने घर चलेंगे। तुम अपना वहाँ पर राज कमाना और मैं अपने घर चले जाऊँ। लेकिन ये काम करेगा कौन? प्रश्न इस बात का है, इस भारत देश में जितने भी आए ऋषि मुनि योगी महर्षि और सारी शक्तियां और समाज सुधारक ज्ञानी वैज्ञानिक, इनमें से कोई ऐसा नहीं आया जो जीवात्मा को जगाता और जीवात्मा को नाम डोर शब्द डोर पकड़ाता और उसके सच्चे घर मुकाम धाम के लिए मुखातिब करता। ऐसा कोई नहीं आया। अब यह जब भोगों में फंस गया, मन भोगों में फंस गया, तो गंदगी चढ़ गई और वो कर्मों की गंदगी है। इस गंदगी को उतारेगा कौन? क्यों तो सब तो गंदगी में फंसे हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु, चाहे शंकर, चाहे राम कृष्ण, चाहे 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये सब के सब इसी गंदगी में फंसे हुए।
निकल नहीं पाए, और जीवात्मा को कोई निकला हुआ चाहिए जो इनसे निकल गया हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसा कोई मिल जाए समर्थ, तो मन का भी काम भोगों से निकाल लेगा और जीवात्मा को घर पहुंचा दे, जो दोनों काम करना है। कहा इतनी गंदगी जन्म जन्मांतर की चढ़ी है पापों की, उसे कौन हटाएगा? तुमने इतने जघन्य अपराध पाप किए हैं, अगर तुम्हारी पापों की वही खोल के दिखा दी जाए, तुम कहोगे हम कभी नहीं जान पाए। जितनी सजा मिले कम, क्योंकि आपने जो भी किया उसी का वो सब ये मतलब यानी भोग बन गया। अब ये है संत दरबार में आ गए हो तो उसका ये लाभ है, धीरे 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 तुम्हारी कर्मों की कटौती हो रही, फिर भी दया हो रही। एक बार की अगर कर दिया जाए तो तुम टूट जाओगे, तुम सहन बर्दाश्त नहीं कर सकते। दया भी बड़ी कठिन है। दया को लेने रखने के लिए कोई पात्र कोई बर्तन चाहिए, वो भी पाक साफ निर्मल पवित्र। तो यार रखी जाए तो कहाँ रख दीजिए। तो पहले धीरे धीरे संत महापुरुष पात्र को शुद्ध करते, जो पाप कर्मों से आपने इससे गंदा किया है उसको साफ करते। सत्संग सुना के तुमको अपने कर्मों का एहसास कराएंगे, कर्मों की कितनी बड़ी सजा वो भी जानी, मतलब उसकी भी जानकारी देंगे आप। फिर धीरे धीरे जब सत्संग समझ में आ जाएगा और ये समझो कि मैंने बहुत अपराध किया, जितने जन्म आज तक लिए सब में गुनाह पाप अपराधी करते रहे, तो फिर तुम्हारा मन सेवा में लग जाएगा कि मैंने बहुत गंदा किया, खराब किया, चलो कहीं इसका उद्धार है कि नहीं है। तो कहा संतों के दरबार में 3 तरह के साधन रखे गए तुम्हारे पाप कर्मों को उतारने के लिए। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। जब तीनों रास्ते समझ लोगे तब ये काम आसान हो जाएगा। अब आप सत्संग सुनते हो लेकिन समझते नहीं हो, सेवा में तुम्हारा मन लगता नहीं, इधर बैठे उधर बैठे, इधर चले गए उधर, तुम समझते कोई देखता नहीं। अरे किसी को देखने की क्या जरूरत? पाप कर्मों का भुगतान तुमको करना है, तो नुकसान तुम अपना कर लो। इधर उधर बैठकर अगर कुछ किया नहीं, भंडारे की रोटी खाई, तो ये तुम्हारा कर्जा और बढ़ जाएगा, क्योंकि भंडारे की रोटी तो लाखों प्रेमियों का अन्न आया हुआ, उस अन्न को खा के हजम करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब तक आप सेवा नहीं करोगे, सुमरन ध्यान भजन नहीं करोगे, आदेश हुक्म का पालन नहीं करोगे, वचनों को याद नहीं रखोगे, तब तक अदायगी हो ही नहीं सकती। इसीलिए महापुरुषों ने कहा इतने युग बीत गए लेकिन कर्मों की गंदगी किसी ने उतारी नहीं, क्योंकि कर्मों की गंदगी उतारने का अधिकार किसी को ही नहीं। वो तो संत सतगुरु को है, उन्हीं के लिखा है, संत लेख पर मेख मारे मेटे अंक कोंग भाल की। जो ब्रह्मा ने कलम चढ़ा दी हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की, कहा संत सतगुरु उसको सेवा के द्वारा ब्रह्मा के कलम का लिखा अक्षर जिसको भाग किस्मत कहते हैं उसको भी बदल देते। ये काम केवल संत महापुरुषों के पास, और तुम उनको धोखा देना चाहते, उनके नजरों से हट के इधर उधर चालाकी होशियारी में लगे हो, ये तुम और कर्म का लाद रहे हो। एक तो पहले का ही लगा है और एक मौका मिला उसमें चालाकी होशियारी करते। ये दरबार ऐसा है और चालाकी होशियारी नहीं चले, ये संत मत है। यहाँ चालाकी होशियारी चट्टाई आपकी कुछ चलने वाली नहीं। और वो ना कहें तो ऐसा नहीं कि जानते नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए जब रास्ता खोल दिया फिर कहने की क्या जरूरत। फिर रास्ते को आपको चलना चाहिए,
सत्संग का रास्ता, सेवा का रास्ता, सुमरन ध्यान भजन यानी नाम की कमाई का रास्ता। तो तीनों रास्ते आपके खोल दिए गए। अब चलना आपको रास्तों पर। जब चलोगे तभी तो मंजिल पर पहुंचोगे, जब चलोगे तभी तो कुछ पाओगे। तो यह सब ध्यान में आपको रखना चाहिए। इसलिए कहा है कर्मों की जन्म जन्मांतर की गंदगी ये कौन धोएगा। ऐसा तो यहाँ कोई है नहीं। जैसे तुम्हारे शरीर पर गंदगी चढ़ जाती या शरीर पर जो कपड़ा पहनो हो इसमें गंदगी चढ़ जाती तो ये नदी तालाब कुएं का पानी साफ कर सकता। लेकिन कर्मों की गंदगी तो बाहर लगी नहीं, वो तो अंदर में जमा है आत्मा के घाट के सामने। उसने जमा कर दिया है। मन कितना होशियार कि भोगों का रस अपना लेता और गंदगी जमा करती आत्मा के सामने। ये देख न पाए, कुछ कह न दे, हमारे इनमें कोई बाधा न डाल दे। तो महापुरुषों ने कहा रे भाई, जन्म जन्मांतर के कर्मों की काली गंदगी को छुड़वा लो। महापुरुष आ गए। फिर ऐसे पत्र मालिक मिले मिले न मिले, या तुमको मानो शरीर मिले मिले न मिले, या मानो शरीर मिले तो तुम्हें जानकारी न हो पाए, और जानकार नहीं मिले तो आपका काम नहीं होगा। और जानकार भी मिल जाए अगर उसको सेवा हुक्म आदेश के पालन से आपने खुश नहीं किया तो अपनी वो दया नहीं देंगे, आपको युक्ति नहीं देंगे। और युक्ति दे दें अगर दया न करें तो फिर युक्ति से भी आपको नहीं कर सकते। भाई युक्ति तो सबको दे दी, नाम दान सबको दे दिया, लेकिन अगर तुम कर सकते हो तो कर लो। तो जीव के बस की बात है क्या? इसलिए उसमें भी दया चाहिए। मतलब यानी मन को, बुद्धि और चित्त को साफ करने में भी दया चाहिए और जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने में भी दया चाहिए। जब बिना दया के कोई काम नहीं होगा। और दया का मतलब, दया का उल्टा याद का उल्टा दया। जब बच्चों को याद करोगे और उनको याद करोगे, जो उन्होंने रास्ता बताया, नाम को याद करोगे, रूप स्थान आवाज को याद करोगे, तो इससे क्या होगा कि मन की गंदगी उतरती है। वैसे नहीं उतार सकते आप। इसीलिए तो संत महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर पाप कर्मों की चढ़ी कालिक और गंदगी को कौन हटाएगा। तो इशारा करके उन्होंने कहा कि बिन गुरु मेलो मन को धोई, गुरु बिन मेलो मन को धोई, गुरु बिन मेलो मन को धोई, गुरु बिन मन को मेलो धोई, जन्म जन्म की कालिख लागी, 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 ये मन निज शोभा खोई, मन निज शोभा खोई, ये गुरु बिन मेलो मन को धोई, गुरु बिन मेलो मन को धोई, ये कोटि जतन कोई करी करी हारे, 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 कागा हंस न होई, रागा
चलो मन मेरे, साथ संग चलो मन मेरे, ताते संग चलो मन मेरे, जहाँ गुरु सत्संग होई, जहाँ गुरु सत्संग होई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, तुम जाना राज कमाना, राज कमाना, तुम घर पहुँचो राज कमाओ, तुम घर पहुँचो राज कमाना, हम पहुँचे जा सतगुरु डेरा, हम पहुँचे जहाँ सतगुरु डेरा, गुरु बिन मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, जन्म जन्म की कालिक लागी, जन्म जन्म को कालिक लागी, मन निज शोभा खोई, मन निज शोभा खोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, तुम निर्मल होके निज घर जाना, 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 मैं गुरु चरण समोई, मैं गुरु चरण समोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, 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 जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संत महापुरुष कितने युगों की ये गंदगी चढ़ी, मन पर उसको धोने के लिए आया, और जीव बेचारा धुलाना नहीं चाहता। इसको ये भी नहीं मालूम ये गंदगी कौन उतारेगा, कैसे उतारेगा, और हमारे बस की है नहीं कि हम उतार दें। जैसे जो कपड़ा गंदा हो जाता तुम्हारे बस का नहीं रहता, तो आप धोबी को देते जो जानकार है, गंदगी उतारने की जिसके पास कला है, जानकारी है, आप उसको दे देते और वो साफ कर देता। तुम उससे ये नहीं पूछते कौन सा मसाला लगाया उसमें, और तुम देखने जाते हो कैसे साफ करता। इसी तरह ये तन और मन दोनों को तुम गुरु के सौंप दो तो इसको पाक साफ निर्मल कर देते, लेकिन तुम देते ही नहीं हो। तुम कभी सोचते नहीं हो कि हमारे तन और मन की पर चढ़ी गंदगी उतर जाए, और जब तक वो गंदगी नहीं उतरेगी न मन न जीवात्मा को उतर नहीं जा सकता। यही तो काल माया की चाल है, यही उसने कर्मों का जाल बना के सबको फंसा दिया। अब निकालने वाला आया
तो तुमको उसकी बात समझ में नहीं आती। उनके वचन जिससे तुम बच जाओ काल माया की मार से, और जीवात्मा दो जग नरकों से बच जाए, और मन जीवात्मा दोनों घर पहुंच जाए। लेकिन तुम्हारी समझ में कहा आता है। कितने दिन सुनाते, समझाते, बताते, चिताते, जगाते हो गया, और जीव की समझ में कुछ नहीं आया। इतना जड़ जीव है, इतनी जड़ता की ममता में फंसा है जिसके बस का कुछ नहीं। और ये भी नहीं सोचता चलो हम नहीं निकल पा रहे तो किसी निकालने वाले की तलाश करें जो हमको निकाल दे। और जब निकालने वाला आ गया तो उसके वचन तुम्हारी समझ नहीं आते। जब कहीं सरल कर दिया, अगर कठिन कर देते तो कोई नहीं निकल पाता। कितना सरल कर दिया कि सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो, इससे सरल कुछ नहीं। और इसमें कोई खर्चा नहीं। पूजा पाठ में तो बहुत खर्चा है, लेकिन भजन में कोई खर्चा नहीं। और पूजा पाठ में खर्चा करके भी न मन को पाप साफ कर सकते हो, न जीवात्मा को जगा सकते। ये दोनों काम उससे नहीं होंगे। तो ये आपको सोचना चाहिए। जब रोज तुम्हारे कान में आवाज पहुंचाई जा रही, जाग जाओ, जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ, अपने वक्त समय को खराब मत करो, अमूलक सांसों की पूंजी को नष्ट मत करो, ये बार बार मानो उन्मूल मंदिर आपको नहीं मिलेगा। ये तो आपको एक चांस, अवसर, मौका अब की बार दे दिया, वो भी जीवात्मा मान के ले आई इस शरीर को, क्योंकि मन के साथ वो लगी रही। मन जैसे जैसे कर्म करता रहा, कर्मानुसार उन्हीं योनियों में जन्म पाता। जब पशुओं वाले कर्म किए तो पशु योनि चले गए, पक्षियों वाले तो पक्षी योनि में, और जंगली जानवर वाले तो जंगली जानवरों के शरीरों में, और मतलब कीड़े मकोड़ों वाले दूसरे। और करते पाप कर्म किए तो नाली में जो बदबूदार कीड़े, उसमें आपकी जीवात्मा मुंह को पहुंचा दिया। देख जो कर पाप कर्म करने की कितनी बड़ी सजा है, कितना कष्ट है। तो अगर कर्मों का विधान न बनाया होता तो तुम कर्मों का भी समझ नहीं पाते। किस कर्म की क्या सजा, किस कर्म की क्या सजा, किस कर्म से क्या लाभ, किस कर्म से क्या लाभ, लाभ और हानि, और पाप और पुण्य, और शुभ और शुभ आपके सामने कुछ नहीं आता। और जब कर्मों के जाल में फंस गया तो तुम उसके रही चली आदती बन गई, आपकी आदत बन गई। धीरे धीरे वो आदत को तुमने मान लिया यही ठीक है, यही सत्य, यही ठीक है। लेकिन ठीक अगर होता तो ठिकाने पर पहुंच जाते। तो ये सब ठीक क्या है, खराब क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप पुण्य क्या है, यही तो बताने के लिए आए हैं। अगर जीव ये भी जान जाता तो कम से कम हटने की कोशिश करता। अब ये थोड़ा सा पाप से आपको पुण्य की तरफ लगा दिया तो जीव खुश हो गया है कि पुण्य करेंगे, पुण्य करेंगे। लेकिन यही नहीं मालूम है कि पुण्य भी मन बुद्धि चित्त से, शरीर इंद्रियों से करोगे और पाप भी करोगे। जो शरीर इंद्रियों से पाप करोगे तो उसकी बुरी सजा, पुण्य करोगे तो अच्छी सजा। लेकिन बंधन तो नहीं कटा, कर्म बंधन तो बना ही रहा। जब पाप पुण्य दोनों से अलग हो जाओगे, जिस दिन पाप और पुण्य दोनों को छोड़ दोगे, जब पाप पुण्य छोड़ दोगे तब आप जाल से निकलोगे। क्योंकि उसने पाप पुण्य दोनों को मिलाकर मिलोनी रचना से इस पाप जाल को, कर्मों का तैयार किया। कभी आपने अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया। इसी पाप पुण्य की बेड़ी में आप करके खुद फंसे हो, तुमको किसी ने फंसा नहीं है। अब जैसे फंसे हो वही रीति नीति सिखाकर आपको धीरे से निकाला जा रहा। क्योंकि एक बार की तुम निकल नहीं सकते, तुम टूट जाओगे और फंस तो गए हो लेकिन निकलना नहीं चाहते हो।
और फंसा पड़ा है, फिर भी बेचारा नहीं समझ रहा, उसी को अपना सर्वोपरि मान बैठा। अब जो पुण्य कर्मों में फंसे वो तो सबसे खराब है, क्योंकि पाप से तो घृणा हो सकती लेकिन पुण्य से नहीं हो सकती। क्योंकि आपको बताया गया पुण्य अच्छा है, अच्छा है, लेकिन यानी मतलब बेड़ियां तो दोनों है। पाप लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी ही है। क्या सोने की बेड़ी नहीं खलेगी आपको? वो काम तो उतना ही करेगी, लेकिन तुम पाप से हटे तो पुण्य में फंस गए। संत महापुरुषों ने कहा पाप तो छोड़ सकते हो, लेकिन पुण्य पाप का बाप है, उसे आप कभी नहीं छोड़ सकते। जब संत सद्गुरु आए तो ये दोनों बेड़ियों से आपको छुटकारा दिला देंगे कि पाप भी छोड़ दो, पुण्य भी छोड़ दो, और वो निष्काम कर्म करो जिससे तुम्हारा मन भी निकले और जीवात्मा भी दोनों निकलकर अपने अपने घर पहुंच जाए। इस सब कर्म का नाम है भजन। भजन नाम की कमाई, ये सच्चा कर्म है जिससे जीवात्मा निकलेगी और अपने घर पहुंचेगी। अब ये कर्म कभी ना सिखाया गया नहीं, कराया गया नहीं, बताया सुनाया समझाया गया नहीं, तो जीव बेचारा जानता नहीं है। वो अपने पुराने पुण्य कर्मों में फंसा पड़ा हुआ, और ये भी नहीं सोच रहा कि पुण्य कर्म कर रहे तो कम से कम मन तो ठीक हो जाना चाहिए, और पुण्य कर्मों से मन और खराब हो रहा और अहंकार हो रहा। तो कहने का मतलब काल माया ने जो मिलाकर बनाया, मिलोनी रचना की, तो उनको निकलने के लिए थोड़ी की है, वो तो फंसाने के लिए। पाप करोगे तब भी फंसे रहोगे, पुण्य करोगे तब भी फंसे रहोगे। जब पाप पुण्य दोनों से निकालने वाला कोई संत सद्गुरु आएगा, उसके पास युक्ति है, वो आपको दोनों कर्मों से निकालकर निष्काम कर्म की तरफ ले चलेगा। तब आप पाप और पुण्य दोनों को समझ लोगे और अपने घर के चल पड़ोगे। तो बड़ा कठिन विषय है, लेकिन सदगुरु की बात मान लो तो बहुत सरल है। काम तो कठिन, लेकिन अगर काम कराने वाला और करने वाला मिल गया तो बहुत सरल है। पहली बात तो जीव कर नहीं सकता, तो केवल आपसे कहा कि निमिष मात्र खड़े हो जाओ। करना तुमको नहीं है, तुम कर ही नहीं सकते हो, लेकिन निमिष मात्र खड़े हो जाओ, ये तुम्हारा सब काम कर दूंगा। लेकिन तुम कम से कम अपनी जगह खड़े तो हो जाओ। तुम खड़े भी नहीं रहते, कोई इशारा, कोई आदेश दिया जाए तो इधर उधर होते, इधर छिप गए उधर चले गए, तो फिर उद्धार कैसे होगा तुम्हारा? ऐसे जीवों का उद्धार कभी नहीं होता है। जो वचनों को मानते नहीं है, आदेश पालन करते नहीं है, उनका उद्धार कभी नहीं होता। कई जन्म लेने पड़ेंगे। शरण में आकर और सत्संग में आकर वचन भी सुन रहे हो, सेवा के लिए भी मतलब वो भी सुन रहे हो, और बताया सब जा रहा, लेकिन समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये काल माया के जीव हैं जो किसी तरह से दयाल के आ गए हैं, आ गए सिर्फ, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। तो ऐसे जीवों का कल्याण नहीं होता। तो आपको तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए। कभी ऐसा माहौल मिला नहीं, वातावरण मिला नहीं, कोई ऐसी जगह स्थान बनाई नहीं गई जहाँ से तुम्हारे कर्मों को निपटारा कराया जाए। यहाँ तो चारों तरफ आवाज लगी हुई है, कर्म करो कर्म करो कर्म करो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कौन सा कर्म करें। फंसने वाला करे कि निकलने वाला करे, अपने घर जाने वाला कर्म करे कि काल माया के देश में रहने वाला कर्म करे, कोई नहीं बताता। और इसी तरह बेचारे सब जगंधा पुण्यंधा, ताते मच गई अदा धुंधा है। और काल के देश में तो काल तो अपनी पूजा कराएगा। अरे भाई, जिसके देश में रह रहे हो उसे वो अपनी पूजा कराएगा, तुमको दूसरे थोड़ी करने देगा। लेकिन अगर ये तुम जानकारी सत्संग से ले लो कि काल देश में जरूर है, लेकिन हमारी जीवात्मा तो दयाल देश की है। जब तक दयाल देश से कोई संसद को नहीं आएगा, रास्ता नहीं बताएगा, उस रास्ते पर हम नहीं चलेंगे, तब तक हम घर नहीं पहुंचेंगे
और हमारी जीवात्मा को काल के बंधनों से छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन सत्संग सुनकर भी समझ ना आई तो फिर ये कहाँ मिलेगा आपको? ये रास्ता कहीं नहीं, कहीं चले जाओ सब जगह फंसने वाला। ये करो वो करो, ये करो वो करो, लेकिन ये कोई नहीं करा। चलो घर चलो, घर चलो, घर चलो, ये नहीं कोई कह रहा। तो आपको तो समझना चाहिए। 86-87 में 1986-87 में एक आवाज लगाई गई थी, धाम चलो अपने भाई पराए धाम क्यों है ना, काम अपना करो भाई पराए काम क्यों फंसना। अगर ये बात लोगों ने समझ ली होती तो आज ये गुरु परिवार में भगदड़ नहीं मचले। लेकिन किसी ने नहीं सुना भी नहीं और समझा भी नहीं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं किया। भाई जरा पूछे कि धाम कौन है, रास्ता किधर है और अपना असली काम क्या है। न काम न धाम न नाम, ये तीनों तुम्हारी समझ में नहीं आए। अगर ये तीनों समझ में आ जाते कि हम किस काम के लिए आए हैं, हमारा असली धाम मुकाम घर कहाँ है और असली नाम आधार क्या है, अगर ये सब जानकारी आपको हो जाती तो अब तक तुम्हारा काम शुरू हो गया होता। और यही जानकारी के लिए 60 वर्ष तुम्हारे पीछे खर्च किए गए। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक सम्राट मालिक ने 60 वर्ष तुम्हारे पीछे लगाए हैं और आपने एक भी बात नहीं मानी। और ये जब कोई नहीं मानता बात, मतलब जिससे कहीं एक बाप के 5 बेटे हो, कोई कहना ना माने और ऐसे उल्टे सीधे काम करें जिससे बाप समाज में मुंह दिखाने का काबिल हो, तो ऐसी स्थिति में बाप घर में रहेगा कि घर छोड़ के चला जाएगा। बात तो असली ये थी। और इतनी बात अगर तुम्हारी समझ में आ गई होती तो फिर तुम अपने मालिक को कभी नहीं छोड़ते, उनके शरण और चरणों को कभी छोड़ते ही नहीं आप। क्योंकि जो असली छाया, असली शांति, असला सुखानंद जो संत के शरण चरण में है वो कहीं नहीं मिलेगा। इसका अनुभव अगर आपने किया होता तब भी आप कभी दूर नहीं होते, लेकिन तुमने किया कुछ नहीं है। चलो एक बार फिर तुम्हारी भूल चूक की माफी और दोबारा ये फिर आवाज आपके कान तक पहुंचाई जा रही, जो 10 जुलाई 1952 से 2012 तक का एक बार फिर मौका दे। मालिक की मौज हो गई, उनका हुक्म आदेश एक बार फिर मेरे बच्चों को प्रेमियों के कान तक पहुंचा दीजिए। तो मैं तो आदेश का पालन करता हूँ और आपसे कहता हूँ आप भी पालन करो। जब तुम भी पालन करोगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। इसलिए इस तपोभूमि पर आए हो। मथुरा तपोभूमि नहीं थी, मथुरा तो राक्षस भूमि थी, क्योंकि कंस की राजधानी है जहाँ कृष्ण को जेल में डाला गया था। किसी तरह से निकल पाए और बहुत मार काट खून खराबा करके जबरदस्ती कंस को मारा, तब वहां पर वो रहे बेचारे। कौन कहता कि मथुरा धार्मिक भूमि तो राक्षस भूमि है। और राक्षस भूमि का असर देखो फिर दिखाई दे दिया कि सब छोड़कर फिर भाग गए गुरु को। गुरु के पास कोई नहीं, सब भाग गए, कोई चेलों के पास चले। अरे जब गुरु से नहीं काम हो तो चेला कैसे काम कर देगा। अगर ये भी विचार तुम्हारे पास होता तब भी तुम भूल ब्रह्म संदेह में नहीं फंसते। तो मथुरा राक्षस भूमि है और ये नैमिष तपोभूमि है, जिसके बारे में गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में नैमिष की व्याख्या लिखी। 500 वर्ष पहले से जानकारी दे रहे हैं। तीरथ वर नैमिष विख्या था, अति पुनीत साधक सुखदाता, अत्यंत पवित्र है और साधकों का सुख का नाम है। सुख देने वाला, साधकों को सुख देने वाला, आनंद देने वाला,
दाता दयालु समर्थ जब इस भूमि पर आएगा तब इस सबको लाभ देगा। और ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है जिन्होंने अपना सारा समय शरीर जीवन सब तपस्या में लगा दिया और अपने को कुछ नहीं दिया। आज उनकी तपोभूमि को फलीभूत तपोभूमि की मर्यादा गौरव गरिमा को यानी मतलब उजागर करने के लिए इस भूमि पर सतगुरु धाम की स्थापना होने जा रही है। जब सतगुरु इस भूमि पर खड़ा हो जाएगा तो ऋषियों की तपोभूमि का लाभ सबको मिलेगा। ऐसे इस भूमि का लाभ नहीं कोई दिला सकता, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है किस ऋषि ने कहाँ तपस्या की, कितने दिन किए, कितने साल वर्ष निकाल दिए, कितनी परेशानियां कष्ट मुसीबत आपत्ति को सहा, ये तो किसी को नहीं मालूम है। लेकिन कहा कि वो तीर्थ वर्णय इसमें क्या था, अति पुनीत साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने वाला दाता दयालु कृपालु जब आएगा तो इस भूमि का लाभ सबको दे देगा। तो विचारणीय विषय है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं। यहाँ के रहने वाले तो कुछ नहीं जानते, जैसे मथुरा के रहने वाले कुछ नहीं जानते थे, ऐसे यहाँ के रहने वाले कुछ नहीं जानते। वही पुरानी पौराणिक कथाओं में फंसे पड़े हैं, जिसके सुनने से सुनाने से कोई लाभ नहीं है किसी तरह का, बल्कि और अपराध है, क्योंकि वो कथा किन प्रेमियों के लिए, किन जीवों के लिए है। अपने समय की कथा अपने जीवों के लिए थी, समय निकल गया, कथा का लाभ खत्म है। अब कथा नहीं, अब सत्संग में खर्चू है। ये कथा वार्ता सतयुग त्रेता द्वापर की कितनी पुरानी कहानी सुनाई जा रही है, जिनसे कुछ होने वाला नहीं है। अब तुमको तो वर्तमान का डॉक्टर, वर्तमान का मास्टर, वर्तमान का आचार्य गुरु चाहिए। वो तुम्हारी समय की समस्त समस्याओं का समाधान करेगा और किसी तरह की कोई बीमारी उसको ठीक करेगा, चाहे काम की हो, क्रोध की हो, लोभ की हो, मोह की, अहंकार की, ईर्ष्या राग द्वेष की, ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये इस बीमारी की दवा किसी के पास नहीं। कोई डॉक्टर वैद्य हकीम काम करो लोभ मोह अहंकार की बीमारी नहीं खत्म कर सकता। ये तो समर्थ सतगुरु दयाल के पास जब ये बीमारी तुम्हारी दूर हो जाएगी और इनका नियंत्रण कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हो जाएगा, तब तुम साधु कहोगे। जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया, काम करो लोभ मोह अहंकार पर विजय प्राप्त कर लिया, उसको साधु कहते हैं। तब महापुरुषों ने लिखा कि साधु सिंह समान है, गर्जय अनुभव ज्ञान, काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भागे मैदान। तब इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगा, बाकी ये काम कोई नहीं करा सकता। तो आपको तो सत्संग बड़ी चौकसी से सुनना चाहिए। जो ये चीज मिल रही है कहीं नहीं मिले, कहीं तुम चले जाओ हिंदुस्तान, ये सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको सुनाने का अधिकार वो केवल समृद्ध मालिक को है और कोई नहीं कर सकता। और उनकी दया कृपा हो जाए, जिस पोल पर बैठकर अपना संदेश दे दें या जीवों के कान तक पहुंचवा दे, तो उनकी मौज है, तो उनकी मौज की बात है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। ये लोग सत्संग 88,000 ऋषियों की तपोभूमि मेरी शरण में ये सायंकाल और नित्य व्रत होता है, तो नित्य व्रत होता है जीवों के वास्ते। जय
गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव जोर से बोलो जय गुरुदेव सब मिल बोलो जय गुरुदेव बोलना होगा जय गुरुदेव अभी से बोलो जय गुरुदेव दुख दर्द हरेंगे जय गुरुदेव सब कष्ट हरेंगे जय गुरुदेव सुख शांति भी देंगे जय गुरुदेव सबके दाता जय गुरुदेव सबके मालिक जय गुरुदेव प्रेम से बोलो जय गुरुदेव ये नाम नहीं इंसान का ये नाम है प्रभु का ये काम नहीं इंसान का ये काम है प्रभु का जय गुरुदेव जय गुरुदेव देखो जो गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व जो आदेश दिया गया था कि राष्ट्रीय कार्यक्रम जितने होते हैं अगन सुधी दसवीं भंडारा होली मुक्ति दिवस गुरु पूर्णिमा ये 4 महान पर्व हैं। इनमें प्रेमियों के लिए जो सेवा का आंकड़ा रखा गया कि 2 किलो गेहूं और 25 रुपए परिवार के हर सदस्य को। तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य? क्योंकि बच्चे और महिलाएं सब जगह नहीं जा पाती, अगर उनका भी कुछ हिस्सा लग जाएगा तो उनको घर बैठे लाभ मिल जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रख के एक आपको आंकड़ा दिया गया और वही आंकड़ा ये चारों कार्यक्रम में रहेगा। लोगों ने पूछा आपकी बार भंडारा कि हमने बस वही योजना। अभी इस समय गेहूं की फसल नहीं है तो 5 किलो धान वाले क्षेत्रों में कि 5 किलो धान प्रति सदस्य को और 25 रुपए। ये इतनी छोटी सेवा से बड़े बड़े महान कार्य हो जाते और इतनी छोटी सेवा कभी किसी ने नहीं किया। तो मैं देता नहीं हूँ, बताता हूँ, मैं लेके क्या करूँगा। ये सब तुम्हारे ऊपर ही खर्च कर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग इन बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रमों में पहुँचोगे तो आपके लिए भोजन भंडारा तमाम तरह की और व्यवस्था आपके लिए रखी जाती है कि तुम्हारी सेवा से ही और तुमको लाभ मिल जाएगा। किसी दूसरे का कर्जा तुम्हारे पर नहीं रखेगा, न किसी का खाओगे न किसी का कर्जा ला दोगे। तो बड़ा सोच करके ये व्यवस्था रखी गई। तो ये आप सब जगह जगह प्रसादित कर दो। सुधी 10वीं पूज्य बात दादा गुरु की स्मृति का पुण्य स्मृति का ये 72वां भंडारा, और इसको सब जगह दे दो और सब लोग अपनी अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ, क्योंकि वहां पर देश विदेश के भी लोग आएंगे, तुम्हारे लिए अन्न का भोजन करेंगे तो आपको कितना बड़ा लाभ मिलेगा। और ये बहुत बड़ी छोटी सेवा है, लेकिन छोटी सेवा से बहुत बड़ा काम आपने देखा। जीवन रक्षा गुरु पूजा महान पर्व इसी नैमिषारण्य की तपोभूमि पर हुआ और आपने देखा कि सब लोग भोजन कर गए 1 सप्ताह और तुम्हारा फिर भी बच गए। ये बरकत है, इसे बरकत कहते हैं। आपको तमाम बच गया था, वही अभी तक भी खर्च हो रहा आपका, ये सब उसी से चल रहा है। तो मतलब कहने का ये है, यहाँ पर एक एक अन्न का दाना और एक एक पैसा को बहुत संभाल के रखा जाता कि कहीं दुरुपयोग ना हो, प्रेमियों की कमाई कहीं गलत जगह प्रयोग ना हो, इसका बराबर ध्यान रखा जाता।
और आपके सामने ये जो प्रयोग किया गया सब सामने आपके, इसी जमीन पर प्रयोग, आप जमीन पर बैठे हो, भजन करते हो, सेवा करते हो, सत्संग करते हो, तो भोजन प्रसादी भंडारा चला रहे हो। ये जमीन आपकी, किसी की नहीं है, किसी सेठ साहूकार की नहीं है, ये आपकी और सब प्रेमियों की है। इसीलिए मैंने एक छोटा आंकड़ा कि गरीब बिन बचे उसका भी लक्ष्य है, 25 रुपए हर गरीब दे सकता है, क्योंकि एक मजदूर की मजदूरी 250-300 रुपए उसमें वो भी शामिल हो सकता है। और बड़ी बड़ी सेवा का अर्थ अलग है। बड़ी बड़ी सेवा उनको चाहिए जिनके बड़े बड़े पेट हैं, बड़े बड़े खाते हैं, बड़ी बड़ी जीवें हैं, बड़े बड़े स्वार्थ लोभ लालच उनके लिए। लेकिन ये दरबार ऐसा नहीं है। यहाँ तो गरीबों की गाड़ी कमाई और उसी से कितना बड़ा काम आपका कितनी जल्दी हुआ, ये जमीन बन गई आपकी और कितने जल्दी सब निर्माण कार्य हो रहा है। ये सब मालिक की मौज है, ये मौज है। गैर मौज के कोई काम नहीं होता। इंसान के बस का कुछ नहीं। जो करेगा वो मालिक करेगा भी है, किससे करवाएगा, किसके द्वारा, ये तो उसकी मौज मर्जी की बात है। तो आपको अपने काम की तरफ ध्यान रखना चाहिए। तो सब लोगों को बता दो, सारे देश में खबर फैला दो इस कि अगयन सुधी 10वीं का वार्षिक भंडारा पूज्यपाद दादा गुरु की पुण्य स्मृति में ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने जा रहा है। इसकी सूचना बराबर दे दीजिए और आप तैयारी में लग जाओ। परसों तो कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिकेय बड़ा आंतरिक रहस्य इसमें भी। बाहर का कोई त्योहार, जितने त्योहार सब महात्माओं के बनाए, किसी विज्ञान और ज्ञानी ने ये त्योहार नहीं बनाया। अब तुम मंदिर का अर्थ भूल गए क्योंकि तुम्हारा संबंध महात्माओं से टूट गया और बार बार में फंस गए। वही भोजन तक सीमित रह गए, शरीर की खुराक तक सीमित हो, आत्मा और मन की खुराक से दूर चले गए। तो जब त्योहारों पर आओगे तो आप त्योहारों की परिभाषा बताइए, त्योहार का मतलब क्या है। तो परसों कार्तिक पूर्णिमा है। वो पर्व मनाने के बाद कुछ लोग यहाँ से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ सेवादारों की जरूरत है और आपको सेवा से मतलब कहीं भी हो उसका लाभ है आपके साथ। तो कुछ प्रेमी सेवा के लिए वहाँ चले जाएंगे, लेकिन ये आश्रम खाली नहीं होगा। जो यहाँ रहेंगे उनको वो लाभ, तुम्हारा लाभ कोई छीन नहीं सकता। ऐसा नहीं तुम किसी कार्यक्रम में न पहुंचो, क्या लाभ छीन जाएगा। इस तपोभूमि का जो लाभ वो कहीं नहीं है। लेकिन जो कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं उसमें जो लोग शामिल शरीक हो जाएंगे उनका, और जो यहाँ रहेंगे वो चीज अलग है। तो यह स्थान कभी खाली नहीं होगा। हाँ, बराबर आप सब लोग नहीं होंगे, क्योंकि ये धर्म चिराग अगर यहाँ से जला है तो इसमें तेल बत्ती आप डरते रहो। बात को समझना चाहिए। अब आप कार्तिक पूर्णिमा की तैयारी करो और ये संदेश सारे देश में पहुंचेगा, क्योंकि इन तिथियों का संदेश बंद हो गया। सब लोग अपने स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान का ही संदेश देने लगे, लेकिन वो आत्मिक संदेश वो नहीं दिया। तो जितनी तिथियां हैं सब पर्व लगभग यहाँ मनाए जाएंगे। जितने भी त्योहार होते सब यहाँ मनाए जाएंगे और सब त्योहारों की जानकारी सत्संग के माध्यम से दी जाएगी और ये जानकारी सारे देश को लोगों को मिल जाएगी कि त्योहार का मतलब क्या है, ये तिथि त्योहार रस्म रिवाज क्यों बनाए गए, क्यों रखे गए, किस विशेष काम के लिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
दोनों का अपना कागजी काम पूरा कर, वैसे तुम्हारा लिखा मिट सकता है, लेकिन जो उधर लिखा जा रहा वो मिटने वाला नहीं। जो लोगों ने दिया है वो उनका तो लिख गया। अब आप अपनी भूल भुलैया के लिए कागज पर लिख लो, अच्छी बात है, क्योंकि काल के देश में ये जड़ लिखा पड़ी, ये जड़ है, और उधर क्षेत्र में अब कालमय आदेश की व्यवस्था में जड़ की जरूरत है। तो ये जड़ता वाला काम आप पूरा करते हैं कागज में पड़ा, और उधर जो लिखा पड़ी वो तो आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आप दोनों इधर आप पूरा कर लीजिए, उधर भी हो जाएगा। ये समझकर मैं किसी को कोई शंका न हो। अपने यहाँ ये प्राचीनतम पद्धति है कि लोग गुप्त दान देते हैं। गुप्त दान का प्रभाव बहुत है। गुप्त दान देने वाले को भी मालूम नहीं कितना दे रहे हैं, तो अहंकार नहीं आएगा। जब आप गिन के दोगे तो तुमको चिंता रहेगी, इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतने में ये काम हो जाता, वो काम बन जाता, तो देना न देना बराबर होता है। इसलिए ये भारतीय प्राचीनतम पद्धति में लोग गुप्त दान की प्रमुखता रखते थे कि मैंने तो दे दिया, हमें हिसाब नहीं लेना है, और हमें उसके बारे में पूछने से मतलब ही क्या। जब दे दिया तो फिर क्यों सा देकर भी अपना अधिकार दिखाते रहो, तो आपने दिया फिर कहो। एक जगह मैं सत्संग करने गया तो प्रोमी घी के लड्डू बना के ले आया। मैं तो खाता नहीं हूँ, तो मैंने जब कुछ प्रेमी आ गए तो उनको एक एक लड्डू दे दिया है। वो बेचारा बड़ा चिंतित हुआ है, आखिरकार कहने लगा कि महाराज हमने तो आपको दिया था। तुमने कहा जब हमको दिया तो हमारा होगा, हम चाहे किसी को देते। कहने का मतलब जीव देता है, फिर भी देने पर भी अपना अधिकार रखता है, इसलिए वो दान देना व्यर्थ हो जाता है। ये कभी न लिखा पढ़ी में होता है और न कभी पूछता है, लेकिन दान लेने वाले पहले ऐसे थे जो शुभ कर्मों में लगाते थे। परमार्थ तो समय नहीं रहता था, लेकिन शुभ कर्म में लगाते थे। आज का दान परमार्थ में लग रहा है, बहुत आगे की चीज है। ये तो कोई कभी नहीं किया ही नहीं, कोई जानता ही नहीं था परमार्थ क्या होता। सेवा धर्मार्थ तो जानते, लेकिन परमार्थ नहीं जानते। परमार्थ यानी पावन पवित्र है, देश को जीवात्मा पहुंचे ऐसी जगह अर्थ लग जाए कि अर्थ से जीवात्मा पहुंची, कला नहीं पहुंचाने वाले अर्थ को ऐसी जगह लगा देंगे धन को कि तुम्हारी जीवात्मा के काम आ जाएगा, जबकि धन या शरीर के काम नहीं आ रहा। उनके पास युक्ति है, उनके पास रास्ता है, उनके पास तरीका है, वो अपने तौर तरीके से, और तुम अपनी बुद्धि उसमें लगा देते हो तो फिर गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि आपको पहले भी बताया, ये काम मानव बुद्धि के परे है। न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वास ही कर सकता। जब ऐसा काम करके दिखाएगा, इस चमत्कार को सारा विश्व नमस्कार करेगा। इतनी बड़ी चीज है। तो आप अपनी बुद्धि लगा लीजिए, वो ठीक है, तुम्हारे अंदर शंका निकल जाए, तुम्हारा भूल भ्रम दूर हो जाए तो ठीक है आपके लिए, बाकी तो परमार्थ का रास्ता है। अब ये है कि इस रास्ते पर कोई चला नहीं है, किसी को चलने का अनुभव नहीं है, और चलकर पहुंचने का अनुभव नहीं है, पहुंचकर लाभ जो मिला उसका भी अनुभव नहीं है, तो बताएंगे क्या हो। लेकिन यहाँ ऐसा कोई काम नहीं। देखो, एक तो आपके सामने हो रहा है, ये लौकिक कार्य है, जमीन आश्रम बनवाना, लेकिन इस लौकिक कार्य से अगर पारलौकिक की प्राप्ति हो जाए तो लौकिक पारलौकिक में सहायक माना जाता है। घर मकान तो हिंदुस्तान में बहुत बने, आश्रम बहुत बने, मंदिर बहुत बने, लेकिन ये एक अपने समय का अनोखा ही मंदिर होगा, अनोखा स्थान होगा कि जिस स्थान पर से जीवात्मा का काम हो। शरीर के द्वारा शरीर का काम तो होगा ही,
शरीर आपका पाक साफ निर्मल हो जाएगा, मन बुद्धि चित्त भी ठीक हो जाएंगे, साथ साथ जीवात्मा का भी कम हो जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा काम है। अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ जाएगा। जैसे सड़क किनारे कोई पेड़ लगाता हो, कोई नहीं देखता, आप चले जाते, कोई देखते नहीं उसकी तरफ। जब पेड़ बड़ा हो जाता, छाया देता, फल देने लगता, तो हर आदमी को जरूरत होती। जेठ के महीने में कड़ी धूप होती है तो फट से उसका सहारा देता है। अगर फल गिर जाए, मिल जाए तो और खुशी हो जाती। ठीक इसी तरह ये संत मत वैसे ही है। अभी दुनिया भी सांसारिक लोभी लाठियों को दिखाई नहीं दे रहा। जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा और इस पेड़ से सारे विश्व को छाया और फल की यानी फल की प्राप्ति हो जाएगी, लाभ की, तो ये सब अपना लेंगे उसको धीरे 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 धीरे। तो अभी आप तो न्यू बना रहे हो, आप सड़क बना रहे हो, मिट्टी डाल रहे हो, मिट्टी के बाद गिट्टी पड़ेगी, गिट्टी के बाद छोटी गिट्टी पड़े, तब डामर पड़ेगा, फिर सड़क बन जाती है। ये सड़क और वो सतलोक सतखंड जाने वाली सड़क, वो कितनी कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, उस पर कौन जीवात्माएं चलकर अपने घर पहुंचेगी, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए ना। लेकिन अभी आप लौकिक व्यवस्था में पड़े हो, परलौकिक समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ठीक है, तुम लौकिक व्यवस्था को अपने अनुसार कर लो और बाद में हम बता देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आप कर लो इसको। सत्संग कर रहा था तो कुछ लोग आए पढ़े लिखे, कहने महाराज आप कितने पढ़े हो? हमको पढ़े लिखे नहीं, हम कुछ नहीं, हम तो मतलब लिखे पढ़े हम नहीं, पढ़े लिखे। जो लिखा हो तो मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ, लेकिन जो पढ़कर लोग लिख नहीं पाए मैं वो पढ़ता हूँ। वो पढ़ाई है अध्यात्म की। तो जो कागज कलम और स्याही के बिना लिखी पढ़ी जाती है वो अध्यात्म की पढ़ाई है, वो इससे बहुत अलग है। जब आप अध्यात्म पढ़ लोगे तो इधर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अलग ही अलग। ये तो शरीर के पेट पालन की पढ़ाई लिखाई और वो आत्मा को घर पहुंचाने वाली है। तो इधर भी पढ़ लो और समझ लो और फिर ये समझ करके उधर चल पड़ो, तो तुम्हारी दोनों पढ़ाई सार्थक हो जाएगी। लेकिन इधर जो पढ़ जाता है वो गरुड़ गुमान घमंड में फंस जाता है। हमने ये डिग्री की, हमने वो डिग्री की, हमने ये डिप्लोमा लिया, वो मतलब वाली इस तरह का, जबकि तुमने लिया या कुछ कहते अगर देखो गई कहाँ डिग्री, कहाँ डिप्लोमा दिखाइए जरा, तो आप दिखा नहीं सकते। जो दिखा नहीं सकते तुम्हारे पास है कहाँ पे? अगर हो तो जरूर दिखा दोगे। लेकिन आत्मज्ञान दिखा दिया जाता है, जगा दिया जाता है, सुना दिया जाता है, दिखा दिया जाता है, लाभ प्राप्त करा दिया जाता है। ये इसको कहते हैं अध्यात्म। तो पहले धीरे धीरे जब ये भौतिक समझोगे तो अध्यात्म की समझ जाओगे। यहाँ भी भौतिक की जरूरत है और भौतिक से अध्यात्म की तरफ ले जाने की जरूरत, दोनों चीजें हैं। तो इधर भौतिक भी कर लो और तैयारी अध्यात्म में रखो। भौतिक आपका छूट जाएगा, तुम्हारे काम नहीं आएगा और अध्यात्म आपके साथ जाएगा। इसीलिए कहा भी भजन में पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत? भजन कोई पढ़ाई लिखाई का विषय है। भजन कोई रुपए पैसे धन दौलत से बनेगा। भजन कोई जात बिरादरी में मतलब बना लोगे आप, वो तो बिल्कुल सब गंदगी से अलग है। तो इसलिए भजन को पहले समझ लो, पहले इधर समझ लो, इधर निकलो तो उधर चलोगे। और ऐसे ही बड़े होके जो भजन करते हैं, भजन करते हैं,
कहाँ भजन करते हो? अभी यही नहीं मालूम कि साधक की बैठक कहाँ, तुम्हारी बैठक कहाँ है, कहाँ बैठ के भजन करते हो? ये हाथ पर समेट के फैला के बैठक नहीं है। बैठक मन की बैठक बनाओ। अगर मन की बैठक जान जाओ तो फिर सुमरन भजन ध्यान में देर नहीं लगेगी। अभी मन की बैठक ही नहीं पता तुमको कि बैठक क्या होती है, कैसे बैठा जाता है, मतलब यानी बैठक किसको कहते हैं। तो जानकारी तो आपको कुछ नहीं, लेकिन जानकारी धीरे धीरे करा दी जाएगी। अगर आप सत्संगों में जुड़े रहेंगे, आदेशों का पालन करते रहेंगे, तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये कभी रही नहीं पढ़ाई, अध्यात्म की पढ़ाई यहाँ कहाँ रही। यहाँ काल माया के देश में काल माया शक्तियाँ आती रही, काल की पढ़ाई पढ़ती रही। वही रुपया पैसा धन दौलत रात पात पत्नी बाल बच्चे, उसके सिवा क्या पढ़ा आपने? और ये पढ़ाई तुम्हारे साथ जाने वाली है नहीं। शरीर से संबंधित और शरीर ये सभी छूट जाएगा। जाएगी तो आत्मा, और आत्मा की पढ़ाई आपने पढ़ी नहीं। तो ये आत्मा की पढ़ाई है, सत्संग सेवा और भजन, ये पढ़ाई है। जब पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगी, और समझ आ गई तो निर्णय ले लोगे, और निर्णय ले लिया बस कार्य की शुरुआत हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय सत्य कौन लाएंगे? जय गुरुदेव, विश्व में शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। स्वामी जी का कहना है, शाकाहारी रहना है, क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, जो अभी समझ न पाएंगे वो बार बार पछताएंगे, जो अभी जाग न पाएंगे वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये आध्यात्मिक पढ़ाई है, इसे कहते हैं कलयुग भगाना सजीव रहना। ये भौतिक पढ़ाई का है। क्या भौतिक शिक्षा प्राप्त करने वाला कोई कलयुग भगा सकता, सजीव ला सकता? बिल्कुल ये अलग सब है। और सतयुग की पढ़ाई का ये इशारा है। आप समझ जाओ कि अध्यात्म क्या है, कलयुग भगाए सतयुग को लाए, ये अध्यात्म है। अगर भौतिकता में रहने वाले लोग भौतिकता में कोई शक्ति ऐसी होती तो इस माहौल वातावरण को जरूर ठीक कर देते, लेकिन नहीं है इसमें। वो तो अध्यात्म में है, और अध्यात्म की समझ में भी आएगा नहीं इसे। तो अध्यात्म को समझना ये दुनिया भी और सांसारिक बुद्धि की बहुत परे है। लेकिन धीरे धीरे जब सत्संग में आते जाते रहोगे तो आपको सब परिचित करा दिया जाएगा। ये चीज जो सुन रहे हो ये कभी नहीं मिलती। मैंने आपसे कहा भी था आगे अच्छा समय आ रहा, धीरे धीरे अच्छी चीज तुम्हारे सामने लाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। और तैयारी कैसे होगी वो विधि विधान बता दिया जाएगा। और धीरे धीरे अगर आप अनुकरण और अनुसरण दोनों करेंगे तब आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो और इस व्यवस्था में भागीदार बन जाओगे आप। अब आप लोग सत्संग का प्रसाद ले लीजिए। देखो प्रसाद रोज मिलता, रोज प्रसाद बनता देख रहे हो आप। कुछ पूर्णिया का कार्यक्रम जब से हुआ यहाँ बराबर प्रसाद बंद नहीं है। तुम कहीं चले जाओ
कोई देने वाला नहीं है, लेने वाले तो सब बैठे हैं, लेकिन देने वाला कोई नहीं। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा कि कैसा दरबार है, यहाँ से लिया नहीं जाता, दिया जाता, और यहाँ से कोई इच्छा कामना किसी से नहीं की जाती, कोई भीख नहीं मांगी जाती है। हमने कहा ये भिखारी का मत नहीं है, ये सहनशाह समूह का मत है। यहाँ इस तरह की शिक्षा न ली गई है, न दी जाएगी। हमारे गुरु ने हमको ये सिखाया ही नहीं कि तुम किसी से भीख मांगो, हाथ फैलाओ, स्वयं स्वावलंबी बनो। जब तुम स्वयं स्वावलंबी बन जाओगे और तुम्हारा कर्म कर्तव्य सबके हित में होगा, तो ये सब तुम्हारे पीछे घूमेगा। ऐसा रुपया पैसा दौलत धन दौलत जमी ज्यादा डोजी गुलिये घूमेंगे, हमारी ले लो, हमारी लगा दो, हमारी लगा दो, हम तो जानते नहीं कहाँ लगाया जाता है। तो धीरे धीरे सब वातावरण माहौल तैयार हो रहा है। आप सब देखते जाइए, अगर कर सकते हो तो शामिल हो जाओ, नहीं दूर से देखो, लेकिन देखने का कोई लाभ नहीं है, लाभ तो करने का है। धीरे धीरे देख कर समझो और समझ करके करने लगो, तो देखने का भी लाभ आपको मिल जाए। केवल देखते रहे सुनते रहे, देखते रहे सुनते रहे, फिर इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है, और फिर आपका समय निकल जाएगा और बाद में आपको पछताना होगा। अब आप कार्तिक पूर्णिमा की तैयारी करें। आप सत्संग का प्रसाद ले लो, दिन भर आप मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, तो लाभ है आपको, और उसी का ये लाभ है कि आपको प्रसाद दे दिया जाए, उसी की मजदूरी समझ दो, आपको प्रसाद मिल जाए। फिर आप शरीर का जो भोजन है भंडारे से ले लो। ये मन को ठीक करने की दवा, प्रसाद मन को ठीक करने की दवा है, मन तक दोनों ठीक हो जाते हैं। अगर आपको विश्वास है तो अगर इलायची दाना समझते तो बाजार में बहुत बिक रहा, खरीदो खा लो आप, लेकिन बीमारी को इससे दूर नहीं कर सकते हो। और ये झंडा, झंडे बहुत गड़े जगह जगह, पूरे हिंदुस्तान में सब झंडे ही गड़े हैं, कोई राजनीति का झंडा, कोई धर्मनीति का झंडा, लेकिन कोई झंडा ये नहीं कह रहा कि झंडे से हम लोगों की परेशानियां, बीमारियां, झगड़े झंझट दूर करा देंगे, या कोई भूत प्रेत तंग का स्नान परेशान कर रहा उसको ठीक, ये कोई नहीं कह रहा। ये केवल जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा ही कह रहा, और कह नहीं रहा, करके दिखा रहा। पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा हुआ है कि भाई ये झंडा गाड़ करके ये मतलब हो रहा, ये कराया जा रहा, जो डॉक्टर वैद्य ठीक नहीं कर पा रहे लोग यहाँ ठीक हो रहे हैं, जो ये तांत्रिक झाड़ फूंक करने वाले नहीं, मतलब जो वो पेट उतार पाते वो भी ये काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, सत्य तो सत्य कभी सत्य का प्रचार नहीं होता। जैसे सूर्य का कोई प्रकाश करता है, क्या सूर्य अपना प्रचार करता कि मैं सूरज हूँ? वो प्रकाश दुनिया को खुद प्रकाशित कर देता है, प्रचार की जरूरत नहीं है। ऐसे संत अपनी सत्यता से सारे विश्व को प्रकाशित कर देगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव।